नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, अपने हमारे सभी अध्यापक बंधुओं, माननीय चेयरमैन साहब, प्रिय बालक बालिकाओं, हम इन अर्थों में सौभाग्यशाली हैं कि संसार के सबसे उत्तम देश स्थान इस आर्यवर्त भूमि में जन्म लेने का गौरव हमको प्राप्त है। और प्रिय बच्चों, तुम ऐसे देश के विद्यार्थी हो, आगे परिपक्व नागरिक बनोगे, इस आशा के साथ इस पुण्य भूमि गुरु भूमि की नींव रखी गई थी। आज वो स्वप्न धीरे धीरे साकार हो रहा है कि हम सब आगे बढ़कर आने वाली नई पीढ़ी को एक सुंदर सा भारत बनाएंगे। जो कभी दुनिया का यह संदेश आता था, काश जैसे आर्यवर्त देश की उन्नति है ऐसे मेरे देश की उन्नति हो, चाहे फ्रांस का रोमा रोलिया हो, चाहे धीरवन एंड्रूज हो। अनेक देश विदेश के व्यक्ति इस देश की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हम पथभ्रष्ट हो गए। उसी का कारण है कि संसार को आज हमसे दिशा नहीं मिल पा रही। कई देश आपस में जल रहे हैं। बेटियों की, बहनों की, बच्चों की क्या दुर्दशा है जब विश्व युद्धों के कागार पर हम खड़े हो जाते हैं। कहीं हम भी दोषी हैं कि हम स्वयं मिलके अपने जो ऋषियों का मार्ग है, जो मानवता का मार्ग है, भुला दिया। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक समय न लेते हुए, यह जो वर्ष है महर्षि दयानंद महाराज का 200वां जन्म जयंती का वर्ष है, और जिसकी शुरुआत 12 फरवरी 2023 इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की। उसका 35 मिनट का भाषण आप YouTube पे आप जरूर सुने। 12 फरवरी 2023 इंदिरा गांधी स्टेडियम। दूसरा है 21 मार्च 2023, जिसमें ताल कटोरा स्टेडियम, इसमें मैं स्वयं उपस्थित था, भारत के गृह मंत्री का 35-40 मिनट का उद्बोधन है। उसमें पता चलेगा जितने भी भाइयों बेटियों, जितने क्रांतिकारी, उनका कोई प्रेरणा स्रोत है तो वो कौन है। ये तहे दिल से स्वीकार किया, यद्यपि उनकी पृष्ठभूमि दूसरे वर्ग से है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार किया दोनों महापुरुषों ने कि हमारे मध्य में ऋषि दयानंद ने मार्ग खोला। नहीं कौन पढ़ने देता था, भेदभाव की दीवारें, केवल विद्या के दरवाजे ब्राह्मणों के लिए थे। ऐसी सोच बीच में पल्लवित पोषित होने लगी थी। अच्छा, जितने विद्यार्थी बैठे, बेटा इस सूर्य का प्रकाश केवल एक वर्ग विशेष के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए। लेकिन ऐसा मध्यकाल में रुकावट आ गई कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं। ये सारे अधिकार खोले तो ऋषि दयानंद महाराज ने ही मध्यकाल में खोले, जिसे आज हम देख रहे हैं फलता फूलता। आज भी ऐसे कुछ धर्म गुरु हैं, 4 के तो मुझे नाम पता है, जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि गायत्री मंत्र महिलाओं को सुनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन बेचारी भोली महिला उनकी अंधभक्त है। चलो गुरुजी ने जो कह दिया, इस अंधविश्वास ने 1000 वर्ष गुलामी झेली। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। इतना सुंदर सा ज्ञान, ऋषियों की परंपरा, हम गुलाम हो गए।
प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक दो प्रार्थना करने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहाँ के बच्चे कोचिंग करने कोटा जाते हैं। बहुत पीड़ा, लगभग 80 बच्चों ने आत्महत्या कर दी। इस वर्ष में 80 बच्चों ने, लगभग बेटियां में साहब, लेकिन दीपक हुई, कोई IAS, कोई PCS की तैयारी, कोई किसी की तैयारी। प्यारे बच्चों, अच्छे संभ्रांत परिवार के वो बच्चे हैं, उनके परिवार से क्या बीतती होगी। क्या कुतिया आत्महत्या करती है? कुत्ता आत्महत्या करता है जिसके सिर पे कीड़े पड़ रहे हैं। गाय भैंस नाली में सड़ता हुआ कीड़ा आत्महत्या करता है। कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता है, उस दुर्बलता को दूर करता है आध्यात्मिक विज्ञान। एक तो भौतिक विज्ञान है जो फिजिक्स साथ हम पढ़ते हैं, लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में प्यारे बच्चों, मुझे कहने में संकोच नहीं है, गुरुजन भी ध्यान से सुनेंगे, विचार नहीं है। हम गणित पढ़ते हैं, गणित में विचार नहीं है। हम भूगोल पढ़ते हैं, उसमें विचार नहीं है। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, विचार नहीं है। ये विचार तो ऋषियों की शरणों में है, जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। समय समय पर माननीय डॉक्टर साहब या अन्य लोग मुझे से छोटे बताते रहते हैं, ये धरोहर तो तुम्हारे ऋषियों की धरोहर है, वो वेद आदि दर्शनों के अंदर है, जो उसका सही भाषा, वैज्ञानिक भाषा ऋषि ने अपनी भाषा में बताया, जो आज सब स्वीकार करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम एक महान हो। हर व्यक्ति ये समझे कि मैं एक देश की इकाई हूं, विश्व की इकाई हूं। हर बालक को ये सोचना नहीं है वो कायर है, वो माता पिता का दुश्मन है, वो अगले जन्म में नाली का कीड़ा या और कुछ बनेगा। जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, वो अच्छा नहीं है। एक विद्यार्थी हमारा आगरा में जब पढ़ता था, गुरुकुल का विद्यार्थी आकर डिग्री के लिए गया, तो एक बेटी ने पत्र दे दिया, जिसे हम प्रेम पत्र कहते हैं। उसने पढ़ा, उसमें जो कुछ लिखा था, जो बेटियां आजकल लिखती हैं, मुझे मर जाऊंगी, फलाना फलाना, ऐसा ऐसा, मैं तुम्हें जीवन साथी। वो पत्र हमारे पूज्य आचार्य जी को दे दिया। आचार्य जी ने पढ़ा, मैं क्या करूं उस नालायक पत्र का? गुरुदेव ने जो सच्चाई आपको बता दी है, तो अपने बुद्धि विवेक से काम कर। उस बेटे ने पत्र लिखा कि मेरी प्यारी बहन, तू मुझ पर विश्वास करती है कि तेरे साथ जीवन बिताऊंगी, मरूंगी, मैंने तुमको ही चुन लिया है, और ये है वो है ... आओ पत्र लिखता है, मेरी प्यारी बहन, तुझे माता पिता की लाज नहीं है, अपने प्यारे भाई की लाज नहीं है, जिसे कितनी सुंदरता से पाल पोस के डिग्री कॉलेज में तुझे पहुंचाया है। जब तू उनकी सगी नहीं है तो मेरी जीवन साथी तुम कैसे बन सकती हो? मैं कैसे तुम पर विश्वास करता हूँ। मेरी पूजा तू बहन है, क्योंकि मैं अभी विवाह योग्य नहीं हूँ। ये ठीक है, चयन करने का अधिकार है, उसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, किंतु माता पिता की जो भावना है, लाखों लाखों रुपया ने संग्रह किया है, करके रखा है कि अपनी बेटी का ऐसे से रिश्ता करूंगा, ऐसा परिवार घर देखूंगा। क्या तुमने उनके स्वाभिमान पर, क्या उनके आंचल को देखा है, माँ के आंचल को? ए बेटियों, उस बेटी को पत्र मिल गया, वो बेटी ने पत्र पढ़ के फिर पत्र डाला। वो लिख दिया कि भैया, मुझ जैसी पापनी की तुमने मुझे जीवन बचा दिया, मैं तो पथ भ्रष्ट होकर पता नहीं कहाँ डंडे खाती, पुलिस के पीछे जाती, तुमने बचा दिया, मैं किस रूप में तुम्हारा धन्यवाद करूं? और मेरा जो पाप था दिमाग का निकल गया है, मैं कब तक जीवन भर तुम्हारे उपकार नहीं भूलूंगी। ऐसा पत्र उस बेटी ने लिखा। बताओ, ऐसे विद्यार्थी को धन्यवाद करना चाहिए या नहीं? इसका मतलब तो सहमत नहीं है, हो सकता है शब्दों में डूब गए हो। था उसका आचरण किया का मात्र पर्दा रे शुभ पर द्रव्येष्ट लोष्ट आत्मत सभूषण ये पशंति से पंडित। पंडित कौन है? जो पराई स्त्री को माता समझे और पराई धन को मिट्टी के समान समझे, अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को। ये संस्कार उस बच्चे के हृदय पट पर थे। उस बेटी ने विवाह संस्कार में बुलाया, बड़े आदर से
वो गया नहीं गया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक युवा के विचार से उस बेटी का जीवन बचा। बताओ अच्छा हुआ या बुरा? ऐसे ही मेरे प्रत्येक विद्यार्थी उठते बैठते चलते फिरते सब हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, और सब बेटियां हैं, सब हमारे सब भाई हैं। ये बहनों ये विचार रखोगे तो इसको विद्यालय आना सार्थक है। नहीं तुम डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, लेकिन तो मनुष्यता से भरे मनुष्य नहीं बन पाए तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और महर्षि 200वीं जन्म जयंती पर आपसे आग्रह करता हूँ यहाँ के स्टाफ से एक दिन का कोई तारीख देखकर बच्चों की पढ़ाई व्यवधान न हो। एक दिन का कार्यक्रम, क्योंकि मोदी जी ने आदेश दिया है संस्कृत मंत्रालय को जन जन तक ये विचार जाने चाहिए, ये उन्हें आदेश पारित कर दिया। इसलिए दोनों मैंने तारीखें बताई हैं मोदी जी का, गृह मंत्री का, उसे जरूर सुनेंगे और सुनकर फिर कोई कार्यक्रम मिल बैठ के बनाएंगे एक दिवसीय, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाद आप बनाओ 1-2 घंटे का। आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मानस भवन में आर्जन जिसकी उतारे आरती, भगवान फिर संसार में गूंजी हमारी भारती, भगवान फिर संसार में गूंजी हमारी भारती। इत्योम सम। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जो विषय छात्रों के लिए आवश्यक था और प्रत्यक्ष आपको प्रभावित करने वाला था, वो पंडित जी ने आपको संबोधित किया और दिशा दी। आज हमारी सभी शिक्षिकाएं, लगभग सभी शिक्षिकाएं एक परम पवित्र व्रत में हैं, तो शीघ्र आपका पेपर हो जाए तो उस समय आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें। और आपको केवल इसलिए मंच पर नहीं बुलाया गया है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अब मैं निवेदन करूंगा प्रधानाचार्य जी मिश्रा जी, के.जी. मिश्रा जी, दीक्षे जी, डी.के. सर से पंडित जी उनके साथियों को पटुका पहना के स्वागत करें। आप भी आ जाओ, आप कैमरा कोई ले लो ये गड्डी से। अरे फोटो करिए। देवेंद्र इधर आओ, ये पकड़ो, वीडियो बनाओ, वीडियो बना लो ना। बगल में आ रहा देवेंद्र बढ़िया।